समंदर जंग का मैदान बन चुका है। ओडिशा से निकले जहाज पर कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। ब्लैक सी में जहाज पर मिसाइलों से हमला किया गया है, साथ ही साथ विदेशी कार्गो शिप पर मिसाइल अटैक किया गया और इस क्रूज मिसाइल हमले में 6 की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। ब्लैक सी का जिक्र किया गया है। ब्लैक सी में जहाज पर निशाना साधा जा रहा है, मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, विदेशी कार्गो शिप पर अटैक किया जा रहा है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। रूस यूक्रेन जंग भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यह जंग भी अब समुद्री मोर्चा खुलकर इस जंग में देखने को मिल रहा है जिसमें हमले हो रहे हैं। एक बार फिर से ओडेसा से निकल रहे जहाज पर हमला किया गया, कहर बरपाया गया, क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। यानी पिछले 4 साल से जो आग जल रही है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं दूसरी तरफ होर्मुज को लेकर जो कहानी है वो समझिए। दुनिया की सबसे अहम समुद्री धमनी होर्मुज स्ट्रेट अब बारूद, मिसाइलों और युद्धपोतों के साए में सांस ले रही है। धड़कनें कभी धीरे कभी तेज होती हुई नजर आ रही है। पिछले 10 दिन की अगर बात की जाए, 10वां दिन है और 10वीं रात पर ईरान पर कहर बर्फ जो है अमेरिका की तरफ से देखने को मिल रहा है। भीषण हवाई हमले हो रहे हैं और भीषण हवाई हमले कर उसके मिसाइल बेस, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन लॉन्च साइट्स और तो और जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाने का काम अमेरिका पिछले 10 दिन से कर रहा है दर्शकों। और जवाब में क्या हो रहा है? जवाब में ईरान भी पीछे नहीं। जवाब में ईरान और उसके सहयोगी भी मोर्चा संभाले हुए हैं। होर्मुज में तेल के टैंकर, उन पर निशाना साधा जा रहा है। तेल के टैंकर आग की लपटों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। और तो और रेड सी को लेकर देखिए क्या कहानी है। रेड सी को लेकर हूती विद्रोहियों ने नई समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है जिससे वैश्विक व्यापार की धड़कन, उसकी हार्ट बीट और उस हार्ट बीट पर दबाव बढ़ गया। तो सवाल सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग का नहीं है। सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान के हमले का नहीं है। सवाल सिर्फ इजराइल और ईरान का भी नहीं है। सवाल पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल लाइफलाइन अब युद्ध के शिकंजे में फंस चुकी है? और क्या होर्मुज की आग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुलसा देगी जो इस वक्त नजर आ रही है? क्या है इसकी कहानी? जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि होर्मुज पर महाजंग देखने को मिल रही है, अटैक हो रहे हैं, खतरनाक दौर में युद्ध नजर आ रहा है। लगातार अमेरिका की तरफ से ईरान पर बमबारी देखने को मिल रही है। 1 2 3 4 5 नहीं, पूरे 10वें दिन की अगर मैं बात करूं तो 10वीं रात भी एयर स्ट्राइक किया गया। कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। और तो और तबरीज हो, बंदर इमाम खुमैनी हो, सिरीक हो, जास्क हो, कुरार्क हो, चाबहार हो, इन ठिकानों को निशाना बनाने का काम अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के जरिए किया है। अब आप समझिए कि किन ठिकानों पर सबसे भीषण हमले कह लीजिए देखने को मिले। क्योंकि मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो एरियाज है, वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया है। कोस्टल सर्विलांस, मिसाइल लॉन्च साइट्स, इन सब पर कहर बरपाया गया। इन सब के बीच देखिए क्या हो रहा है। हर बार की तरह अमेरिका दावा कर रहा है ईरानी सैन्य क्षमता कमजोर करने की कोशिश है हमारी, यह दावा किया जा रहा है। यह पिछले 4 महीने से ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने की कोशिश ही कर रहे हैं अभी तक। मतलब क्या ही सुपर पावर है। कह रहे हैं कि होर्मुज में
जहाजों की सुरक्षा, उनका जिम्मा, उनका ठेका हमने उठा रखा है। यही हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम ईरान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमले करके। कमर्शियल शिपिंग बहाल करने की कवायद है, यह अमेरिका कह रहा है। लेकिन ईरान के सहयोगी भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं दर्शकों, क्योंकि हूती विद्रोहियों की अगर हम बात करें, नई धमकियां दे रहे हैं। लाल सागर में शिपिंग रोकने का ऐलान तक कर दिया गया। यानी सऊदी के वैकल्पिक तेल मार्ग पर पूरी तरह से खतरा मंडरा रहा है। हूती विद्रोही एक्टिव है। अमेरिका को लग रहा है कि ईरान अकेले है, लेकिन ईरान अकेले नहीं है। ईरान के सहयोगी भी जाग गए और नई चेतावनियां दी जा रही हैं। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। होर्मुज पर महासंग्राम, अमेरिका की बमबारी, ईरान का पलटवार। होर्मुज, जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, वहीं अब लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने लगातार 10वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। निशाने पर रहे मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन बेस, तटीय निगरानी केंद्र, कम्युनिकेशन नेटवर्क। अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का मकसद होर्मुज में जहाजों पर हमले करने की ईरानी क्षमता को खत्म करना है। लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा। होर्मुज स्ट्रेट में लगातार टैंकरों को निशाना बनाया जा रहा है। ओमान के तट के पास एक जहाज में भीषण आग लग गई। यूएई के करीब भी एक और जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी यूकेएमटीओ ने जहाजों को हाई अलर्ट पर रहने की चेतावनी दी है। समुद्री कारोबार लगभग ठप हो चुका है और दुनिया की सबसे अहम ऑयल रूट पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने भी युद्ध का नया मोर्चा खोल दिया। हूतियों ने ऐलान किया है कि अब लाल सागर में सऊदी अरब की शिपिंग को भी निशाना बनाया जाएगा। यानी होर्मुज के बाद अब रेड सी भी युद्ध के दायरे में आता दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई पर दोहरा संकट खड़ा हो सकता है। इधर अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि हालिया हमलों में उसके कई सैनिक मारे गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है, हर अमेरिकी सैनिक की मौत का ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद अमेरिका की तरफ से हमले बढ़ा दिए गए। ईरान की तबरीज, बंदर इमाम खुमैनी, जास, सिरीक, कोनारक और चाबहार जैसे इलाकों में धमाकों की खबरें सामने आई हैं। जमीन पर मिसाइलें बोल रही, समुद्र में टैंकर चल रहे हैं और आसमान में लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में शांति की राह फिलहाल बेहद मुश्किल नजर आ रही है। होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था की धड़कन है। अगर यही धड़कन थम गई तो असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया महंगे तेल, आर्थिक संकट और बड़े भू राजनीतिक टकराव की कीमत चुकाएगी। अब पूरी दुनिया की नजर होर्मुज पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वर्ल्ड वॉर में बात हम होर्मुज की कर रहे हैं। होर्मुज जहां कभी दुनिया की अर्थव्यवस्था की सांसें चलती थी, या यूं कहें चल रही हैं, आज वहीं मौत का पहरा है दर्शकों। तेल के टैंकर नहीं, अब बारूद नजर आ रहा है। शिपिंग रूट नहीं, सी माइंस का जाल बिछा है और सुपर पावर अमेरिका की सुरक्षा की गारंटी सवालों के घेरे में, लेकिन अमेरिका नहीं मानेगा। ईरान ने साफ कर दिया है, नो परमिशन नो एग्जिट, नो परमिशन नो एग्जिट। यानी उसकी मंजूरी के बिना होर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। पहले आपको परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही आप वहां से जा पाएंगे।
अब अमेरिका ने क्या किया, वो समझिए। अमेरिका ने वैकल्पिक समुद्री रास्ता बनाया, लेकिन दावा है कि उसी रास्ते पर टैंकर धमाकों का शिकार हो रहे हैं। वाह रे भाई साहब, क्या सुरक्षा दी है अमेरिका ने। इसी सुरक्षा की वो गारंटी ले रहे हैं। ड्रोन हो, क्रूज मिसाइलें हो, एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है, और तो और समुद्री माइंस, सब कुछ तहस नहस हो रहा है। अब जंग आसमान से उतरकर समंदर में पहुंच चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नजर ही नहीं आ रहा। भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन अब डेथ ट्रैप बन चुकी है? क्या हॉर्मूज में शुरू हो गया है तीसरे मोर्चे का महासंग्राम? और क्या अब तेल से ज्यादा बारूद नजर आएगा, बारूद बहेगा? और इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ेगी दर्शकों, और क्यों चुकानी पड़े? इसकी कीमत चुकाने की बात दुनिया से कही जा रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।